पीछे से उसको ब्रेस्ट मारा, उसकी सर में 5 गोलियां और एक उसके बाजू पे लगी और वो मौके पे हलाक हो गया। पूरा गांव जानता है कि वो बेकसूर थे, बेकसूर मारे गए। बस मेरे मियाँ को ही गोलियां लगी है और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। अब ये बूढ़ा बाप अदालतों में तरीके लेने जाए कि उसकी मासूम छोटी बच्चियों को पाले, बताएं अब ये क्या कर सकता है? मेहनत कर सकता है कि मजदूरी कर सकता है? इधर का जो चेयरमैन है फरूक, वो उनका रिलेटिव है, बस वो उनकी फेवर में लगे हुए हैं। हमारी कोई भी बात नहीं सुन, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास पैसा है। गिरफ्तार नहीं किया उनको? नहीं भाई, उसको नहीं किया ना, वो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। वो इंसाफ ना मिले तो फिर ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ वाला आया, कोई आदमी किसी किस्म का नहीं आया। अदालतों से भी सबसे यही अपील है कि प्लीज़ हमें इंसाफ दें, प्लीज़ मेरी छोटी छोटी बच्चियों को देखें जो दिन रात सिर्फ पापा पापा करती है। मेरे से जवाब ख़त्म हो गया। इनको कानून पर यकीन आ जाए कि हाँ हमारे पाकिस्तान में कानून है कि हमें इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। आज मैं थाना सुंदर के इलाके में मौजूद हूं, जहां पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। दो ग्रोह में लड़ाई होती है और एक मासूम शहरी वहां से गुजरता है और सिर्फ ये देखता है कि लड़ाई क्यों हो रही है और उसको कत्ल कर दिया जाता है। सारा वाकया क्या था, सारा मामला क्या था? मकतूल के लवाहिकीन मेरे साथ मौजूद हैं। मकतूल की बेगम है, अम्मी हैं और अब्बू भी हैं। इनसे जानते हैं कि वाकया क्या पेश आया था, हुआ क्या था। बहन मुझे ये बताइए कि ये कब हुआ, कैसे हुआ? 10 फरवरी के दिन 10 बजे वो घर से जा रहे थे अपने रकबे पे और रास्ते में दो पार्टियां आपस में झगड़ा कर रही थी, तो वो वहाँ से साथ से गुजर रहे थे। एक पार्टी को ये था कि ये उनकी साइड से आया क्योंकि वो उनका दोस्त था, तो वो आगे होके गुजर रहे थे, तो उन्होंने फायरिंग की कि ये पता नहीं उनकी फेयर करने के लिए इधर आया, सपोर्ट करने के लिए आया। तो उन्होंने पीछे से उसको ब्रेस्ट मारा, उसकी सर में 5 गोलियां और एक उसके बाजू पे लगी और वो मौके पे हलाक हो गया। आपके खामद का कोई लिंक है था उनके साथ? नहीं नहीं भाई, उनका कोई लिंक नहीं कोई था। बदमाशी नहीं वगैरह भाई, कुछ इस तरह से? कुछ भी नहीं था। वो बहुत कोई लड़ाई अच्छे। झगड़ा नहीं था किसी के साथ? नहीं भाई, उसका किसी के साथ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं वो था। वो बहुत अच्छे थे, शहरी पूरा गांव जानता है कि वो बेकसूर थे, बेकसूर मारे जब गए। दो ग्रोह में लड़ाई हो रही थी तो आपके खामद वहां पे गए, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मारा गया उनको। भाई बस इसी वजह से कि दूसरी को ये लगता था कि पता नहीं ये इसके दोस्त हैं और इसकी सपोर्ट करने के लिए ये इधर आए हैं। हालांकि मेरे मियाँ खाली थे, वो तो जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें तो ये भी नहीं इल्म था कि वो उनका झगड़ा था कि नहीं था। उन्हें कुछ नहीं पता था। जब उधर गया उन्होंने देखा तो बाद में उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। तो वो फायरिंग किसी दोनों ग्रुप्स में थे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरे मियाँ को ही गोलियाँ लगी है और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ के जो ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने बताया कि आपके मियाँ ने कुछ भी नहीं बोला था? नहीं, उन्होंने बताया कि वो सिर्फ जा रहे थे अपनी बाइक पे। अभी उन्होंने बाइक खड़ी भी नहीं की, उन्होंने जल्दी से फायरिंग कर दी। मां जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਆ ਮਾਰੀ, ਆ ਮਗਜ਼ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते पे? खरे हो ना भाई आ जड़ा उनके पीछे ना उनका कोई भाई है ना उसका कोई बेटा है जो उसकी सपोर्ट करे। ये बूढ़ा बाप है। अब ये बूढ़ा बाप अदालतों में तरीके लेने जाए कि उसकी मासूम छोटी बच्चियों को पाले, बताएं अब ये क्या कर सकता है? मेहनत कर सकता है कि मजदूरी कर सकता है? ये 3 साल किया, वो 4 साल किया, बताएं भाई अब हम क्या करें? इधर का जो चेयरमैन है फरूक, वो उनका रिलेटिव है, बस वो उनकी फेवर में लगे हुए हैं। हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा, ना कोई ऊपर से कोई थानेदार, ना कोई पुलिस वाला, कोई भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास पैसा है, वो तो पैसा दे के और बाद में आके कमा के अपने बच्चों को खिला लेंगे। अभी ये बूढ़ा बाप क्या दे? अब बच्चियों को कमा के खिलाए कि उन अपने बेटे के केस पे लगाए। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ नहीं हैगा। मेन बंदा ही हमारे घर में मेरा मियाँ था, वही कमाता था, वही लेके आता था, उन्होंने हम सबको पालता था। बताएं आज 1 माह 22 दिन हो गए हैं, तो किधर से आया? जो हमारे पास थे हमने लगा लिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। जिन्होंने आपके शौहर को कत्ल किया वो क्या करते?
वो तो उनका तो इधर प्रॉपर्टी डीलरी का काम है, उन्होंने स्कीमें बनाई हुई है, स्कीमों की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उनको? नहीं भाई, उसको नहीं किया ना, वो कर रहा है क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। वो पैसे, ये फरूक टांडा जो उसने पैसे दे के उनको खरीद लिया क्योंकि वो चेयरमैन है, वो कर सकते हैं। हम गरीब हैं, हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है करने को। ਹਾਂਜੀ कैसा सी पुत्र ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਕੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 7 ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 8ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ नहीं बाहर आप निकलता। किसी से भी पूछ लें कि मेरे मियाँ कैसे थे, आज तक कभी उसने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था, ना कभी उसका झगड़ा था, ना कोई पान, ना कोई किसी किस्म का कोई भी नशा नहीं था। बहुत अच्छे इखलाक के थे, बहुत अच्छे थे। तो आप यकीन करें उसका जनाजा भी इतना हुआ कि आप खुद हैरान हो जाएं कि इतने अच्छे थे वो। कितना अर्सा हुआ था आपकी शादी को? मेरी शादी को 6 साल हो गया है। 6 साल में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं भाई, हमारा कभी नहीं हुआ। हम इकट्ठे रह रहे, मैं अपने सास ससुर के साथ ही रहती हूँ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪਕਾਣੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ जी। हाँ जी भाई, इधर घर से गया है हमारा, इस बच्ची को चीज ला के दे के फिर गया। ਆ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੰਮੀ ਪਈ ਤੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਚੁੰਮੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੌ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਤਬੀ ਤਾਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ? इंसाफ ना मिला तो फिर असं गलियां च रुलना की करना, साडा कोई साथी नहीं है। बराबर है, अगर हमें इंसाफ ना मिला, अदालतों में कहाँ इंसाफ है? अदालतों में इंसाफ हो तो इतना जुर्म, इतने मुजरम क्यों बने? 22 दिन हो गए ने, कोई गल नहीं किसी मेरी सुनी, पैसे लेके खा गए ने। अगर भाई हमें ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਪੁਲਿਸ? नहीं भाई कोई ਕੋਈ नहीं, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ना कुछ नहीं आया हैगा, झूठ नहीं बोलना। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਇਹ ਆਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਫਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਢੀਂਗ ਕਰਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਸ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, चीज नहीं आई। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਥਾਣੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਤੇ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੌਰ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਗੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਸ਼ੀ ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੌਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਪੋਚਾ ਪਾਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਜਰਾ ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਦਿਨ, ਦਿਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਨਾ, ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ 22 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਥੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। आप क्या कहना चाहोगे? मेरी हुकूमत से यही अपील है कि मेरी छोटी बच्चियों को इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि वो बेकसूर थे। अगर कसूरवार होते तो हम कहते, लेकिन वो बेकसूर मारे गए। प्लीज़ मेरी बच्चियों को हुकूमत से यही अपील है, अदालतों से भी सबसे यही अपील है कि प्लीज़ हमें इंसाफ दें। प्लीज़ मेरी छोटी छोटी बच्चियों को देखें जो दिन रात सिर्फ पापा पापा करती है, मेरे से जवाब खत्म हो गया। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਚ ਬਾਂਦਾ, ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ, बड़ा प्यार करता सी मेरा। मेरी बड़ी बेटी कहती, पहले कहती थी पापा मैं टीचर बनूंगी, अब कहती है पापा मामा मैंने पुलिस वाली बनना और मैंने अपने पापा का बदला लेना। जिसने मेरे पापा को मारा मैंने उसको मार दिखाएं। एक जुर्म को छुपाते छुपाते कितने मुजरम बनेंगे। प्लीज़ मुझे इंसाफ दें और जुर्म मत होने दें और मुजरम मत बनने दें। प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दें। मेरी हुकूमत से यही अपील है। मेरी बच्ची आंदी है, मेरा पापा आया सी रात ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ नहीं बेटा ਹੁੰਦਾ। बताएं इन बच्चों को मैं किधर से कितने ला के जवाब दूँ। कितने लोग कहते हैं कि बच्चों की परवरिश साजिश से करो, लेकिन मुझे हर रोज़ एक नया झूठ बोलना पड़ता अपने बच्चों के साथ। बताएं इनको क्या समझ है, क्या इनके पास है, क्या इनको जवाब दूँ। मुझे हुकूमत से मेरी अपील है, इनके सामने इसके पापा को इंसाफ मिल जाए।
ताकि इनको कानून पे यकीन आ जाए कि हाँ हमारे पाकिस्तान में कानून है कि हमें इंसाफ मिलेगा, ना कि ये बड़े होकर खुद मुजरम बन जाए अपने पापा को ढूंढते ढूंढते। प्लीज़ मुझे वज़ीर आला इमरान खान से भी यही अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्चियों को इंसाफ दें प्लीज़। मेरे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं, जिनकी लड़ाई हो रही थी दूसरे ग्रोह के साथ, जो कि अली के दोस्त भी हैं। सर मुझे ये बताइए कि क्या वजह बनी थी लड़ाई की? वजह ये बनी थी कि हमारी उधर एक सोसाइटी थी और वो मेरे मामू के बेटे थे, सदीक वगैरह, ज़हूर, काला के। और हमारी एक दिन पहले 9 तारीख को इनके साथ लड़ाई हुई, इस वजह से कि लोगों को हमने प्लाट बेचे हुए थे किस्तों पे। और ये आन के उनको रोकते थे और उनको मारते थे। लोग गरीब अपने बच्चों के मुंह से खो के हमें दिए थे जिन्होंने पैसे, तो उसकी वजह से हमारा इनसे झगड़ा हुआ। अली का इस सारे मामले से क्या लिंक था? अली का इस मामले में कोई लिंक नहीं था, उसका बस यही दोष है कि वो मेरा दोस्त था और दोस्त होने की वजह से उसको ये सज़ा मिली है। सबकी तवज्जो उसकी तरफ क्यों हुई थी? उसने क्या किया था ऐसा वहाँ पे? वो 9 तारीख को हमारी लड़ाई हुई थी और हमारे साथ रात 12 तकरीबन 11:30 बजे हमारे साथ एप्लीकेशन देने गया था थाने गया था। थाने सुंदर में। और उसको देख के ऐसे ऐसे कर रहे थे भी तेरा हम कुछ कर लेते हैं। इसी वजह से सुबह वो अपनी ज़मीन की तरफ जा रहे थे, अली भाई और उसके अब्बू और दूसरे दो इसके रिश्तेदार हैं, वो अपनी ज़मीन पे जा रहे थे और रास्ते में हम उधर झगड़ रहे थे। हमारी सोसाइटी से गुज़र के जाते हैं अपनी ज़मीन में, तो हमारा झगड़ा चल रहा था। उसने देखते ही सदीक ने ये हमारे साथ लड़ने आ रहे हैं, तो इसी नीयत से उसने फायर लगा दिया। कितने फायर मारे गए थे? उसने फायर ब्रस्ट लगाया, उसको कोई सर पे लगे हैं, कोई साइड से निकल गए हैं। इसी तरह बस फिर वो फायर। कितने लोग थे वहाँ पे मौजूद? तकरीबन उधर हम सुबह का टाइम था, तकरीबन 10 सवा 10 का, तो दिन का वाक़या था। तकरीबन लोग कितने थे? लोग थे कोई तकरीबन 10 15 20 लोग थे। आप पर कोई फायर नहीं छोड़ा गया, उसको ही क्यों पकड़ा गया? सवाल ये बनता है कि उसको क्यों मारा गया जब उसका कसूर नहीं था? वो दूर से आ रहा था, बाइक पे था, उसने कोई बोला भी नहीं कुछ, तो फिर क्यों उसको मारा गया? वो भाई बाइक पे नहीं आ रहे थे, ये पैदल ही जा रहे थे। पैदल जा रहा था। पैदल जा रहे थे। इधर हमारी सोसाइटी इनकी ज़मीनों के साथ है, इधर साथ भी हैं ज़मीनें और दूसरी साइड पे भी है। एक जुमला भी नहीं बोला अली ने? उसने एक जुमला भी नहीं बोला और जुमला बोलने ही नहीं उसने दिया। अच्छा। जुमला बोलता तो फिर कोई बात होती। उसने वो रात वाला ही गुस्सा निकाला कि ये इनके साथ इनका दोस्त है और इनके साथ चलता है और अभी भी ये हमारे साथ लड़ने ही शायद आए होंगे। इसी नीयत से उसने अली को ब्रेस्ट मारा, सदीक ने। बिल्कुल जी, सदीक ने अली को मार तो दिया, लेकिन ये अब पता नहीं कि कब किसको इंसाफ मिलेगा। माँ और बीवी अली की रोती रहेंगी, आंसू बहाती रहेंगी, लेकिन हमारे हुक्मरान सोते रहेंगे और सबको इजाज़त दे देंगे कि एक दूसरे को मारते रहें। हम कानून नहीं बना सकते, हम कानून को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। पता नहीं कब हमारे मुल्क में इंसाफ मिलना शुरू होगा, कब हमारे गरीब लोगों की फरियादें सुनी जाएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ने के बाद।